हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 10 गणित की सभी प्रश्नावलियों के सूत्रों को एक साथ देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलेगी। देखिएगा, पहला सूत्र है भाज्य बराबर। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक इंटू भागफल प्लस आपके क्या होता है? शेषफल। भागफल प्लस होता है आपके शेषफल। उसके बाद में दूसरा सूत्र है ए बराबर। ये आपके क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। ए बराबर होता है बी क्यूब प्लस आपके क्या होता है? आर होता है। बी यहाँ पे भाजक है, क्यू यहाँ पे भागफल को प्रदर्शित करता है, और आर है वो आपके रिमाइंडर यानी शेषफल को प्रदर्शित करता है। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इसमें आपके संबंध क्या होता है? इसमें आपके संबंध होता है एलसीएम इंटू आपके क्या होता है? एचसीएफ होता है। यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है आपके एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। उसके बाद में अगले सूत्र को देखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये मुझे लगता है आपको अच्छे तरीके से आता होगा। क्या होगा साथियों? ए का स्क्वायर प्लस आपके बी का स्क्वायर प्लस आपके 2ab होता है। उसके बाद में ए प्लस बी का होल क्यूब, ये आपके कैसे खुलेगा? तो ये खुलेगा आपके ए क्यूब प्लस आपके बी क्यूब प्लस आपके 3a² प्लस आपके होता है 3ab²। आई बात आपको समझ में? चलेगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला सूत्र है शून्यांकों का योगफल। यानी जो शून्यांकों का योगफल होता है उसे कहते हैं अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। अब इसका सूत्र क्या होता है? माइनस का b बटा a होता है। उसके बाद में शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों के गुणनफल को अल्फा गुणा बीटा कहते हैं। ये क्या होता है? इसका सूत्र होता है c बटा a होता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र पता होना चाहिए। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है x² माइनस शून्यांकों का योगफल गुणा x होता है। उसके बाद में प्लस होता है आपके शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। आई बात आपको समझ में? ये आपके सूत्र होते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। याद रखना, यहाँ पे शून्यांकों का योगफल है तो यहाँ पे आपको योगफल माइनस b/a होता है, या फिर अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो, या फिर उसके बाद में शून्यांकों का गुणनफल है, इसको c बटा a लिख सकते हो इसकी जगह, या फिर अल्फा गुणा बीटा भी लिख सकते हो। चलेगा, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। इस स्थिति में आपके रेखाएं कैसी होगी? इस स्थिति में आपके रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी। यहाँ पे लिखेंगे प्रतिच्छेदी। उसके बाद में यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखा होती है तो यहाँ पे आपके हल कितना प्राप्त होता है? तो आपके एक हल प्राप्त होता है। एक हल, यहाँ पे कितने हल निकलेंगे? एक हल निकलेंगे। उसके बाद में निकाय कैसा होगा? संगत होगा। संगत का मतलब है यहाँ पे किसी भी निकाय का या फिर किसी भी रेखा का यदि कोई हल निकलता है उसे संगत कहते हैं। यदि हल नहीं निकलेगा तो उसे असंगत निकाय कहते हैं। उसके बाद में अगला सूत्र है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। इस स्थिति में आपके रेखाएं कैसी होगी? इस स्थिति में रेखाएं आपके संपाती होगी, संपाती। उसके बाद में हल कितने प्राप्त होंगे? अनेक हल प्राप्त होंगे, अनेक हल प्राप्त होंगे। उसके बाद में निकाय कैसा होगा? निकाय आप देख सकते हो यहाँ पे हल प्राप्त हो रहा है, चाहे एक हल प्राप्त हो या फिर अनेक हल प्राप्त हो, उस स्थिति में आपके निकाय हमेशा संगत होता है। उसके बाद में अगला देखिएगा, यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है आपके c1 बटा c2। इस स्थिति में आपके रेखाएं कैसी प्राप्त होगी? समांतर रेखाएं प्राप्त होगी, समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। उसके बाद में हल कितने प्राप्त होंगे? हल यहाँ पे आपके कोई भी नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि रेखाएं एक दूसरे को कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, कोई हल नहीं निकलेगा यहाँ पे। और उसके बाद में बताइए इसका निकाय कैसा होगा? असंगत निकाय होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हल नहीं निकल रहा है। यदि हल निकलता तो यहाँ पे हम संगत लिखते, लेकिन यहाँ पे कोई हल नहीं निकल रहा है, इसलिए इसका निकाय असंगत होगा। चलेगा, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आपके लिखा है वज्र गुणा विधि। अब इस वज्र गुणा विधि का भी आपको अच्छे तरीके से सूत्र याद होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको x लिखना है, उसके बाद में y लिखना है, उसके बाद में 1 लिखना है। उसके बाद में आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको लिखना है b1, उसके बाद में गुणा में और संख्या कोई होगी, उसके बाद में यहाँ पे माइनस,
उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है B2। आई बात आपको समझ में? B1 यहाँ पे एक जगह छोड़ देनी माइनस, उसके बाद में B2, उसके बाद वापस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको C1 लिखना है, यहाँ पे जगह छोड़ देनी है, बीच में माइनस का चिन्ह, उसके बाद में यहाँ पे आपको C2 लिखना है। अच्छे तरीके से मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, कभी याद भूलोगे भी नहीं। उसके बाद में यहाँ पे आपको A1 लिखना है, जगह छोड़ देनी है, यहाँ पे आपको माइनस लगा देना है, उसके बाद में यहाँ पे आपको A2 लिखना है, कुछ नहीं किया, B1 B2 C1 C2 A1 A2 लिखा है। उसके बाद में ध्यान से देखिएगा साथियों, ये आपके क्या है B C A। आई बात आपको समझ में? इसको आपको सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 के रूप में लिखना है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है B C A। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है C2, यहाँ पे आपको लिखना है C1, ये आपके C1 हो जाएगा। उसी बाद में आपको यहाँ पे लिखना है A2। आई बात आपको समझ में? यहाँ पे A1 लिखना है। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है B2, ये आपके B1 हो जाएगा। आई बात आपको समझ में? बहुत ही सिंपल था, बस आपको इस तरह से याद करोगे तो यहाँ पे आपको B1 B2 C1 C2 इस प्रकार से करके याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यहाँ पे जैसे मैंने आपको सिस्टमेटिक तरीके से याद बताया, इसी प्रकार से करना है, चलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं विभक्ति कर, जिसे D कैपिटल से प्रदर्शित किया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है B² माइनस 4AC। उसके बाद में x बराबर, अब इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है माइनस का B प्लस माइनस यहाँ पे अंडर रूट, उसके बाद में यहाँ पे होता है B² माइनस 4AC, और उसके बाद में बटा में होता है आपके क्या होता है 2A होता है। ये आपके x का सूत्र हो जाएगा। उसके बाद में आगे देखते हैं आयत का क्षेत्रफल का सूत्र, ये तो आपको अच्छे से याद होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा आपके चौड़ाई हो जाएगा। उसके बाद में त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होगा, आधार गुणा ऊंचाई। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके सार्वंतर D है। अब इस सार्वंतर D का क्या सूत्र होता है? तो इसका सूत्र होता है आपको A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1 हो जाएगा। यहाँ पे A2 का मतलब क्या हो जाएगा? A2 का मतलब है साथियों आपके जो आपके बाद वाला पद होता है ना, उसे लिखना है, बाद वाला पद माइनस करना आपको पहला पद, यानी जो बाद वाली संख्या होगी उसे पहले लिखना है, और उसके बाद में जो उसके पहले थी उसको घटा देना है। ये आपके क्या होता है? सार्वंतर D होता है। उसके बाद में an का सूत्र, ये तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा। an का सूत्र होता है a प्लस n-1 गुणा में आपके क्या होता है? D होता है। उसके बाद में आपको Sn का सूत्र लिखना है। Sn का सूत्र हो जाएगा n/2, उसके बाद में कोष्टक 2a प्लस n-1 गुणा में आपके क्या होता है? D होता है, और कोष्टक बंद। उसके बाद में Sn का एक और शॉर्टकट सूत्र होता है, उसको कहते हैं n/2, उसके बाद में कोष्टक a प्लस आपके l होता है। आई बात आपको समझ में? जब यहाँ पे आपको D का मान नहीं दे रखा है उस स्थिति में आपको इस सूत्र को लगाना है, यदि यहाँ पे सार्वंतर D दे रखा है तो पहले सूत्र को लगाना है। आई बात आपको समझ में? तो आज हमने प्रश्नावली 5 तक सभी सूत्र देख लिए। शेष बचे हुए सूत्रों को हम अगली क्लास में देखेंगे। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।